अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सर सलाम। सर 2 मिनट मिल सकते हैं आपके? जी जी पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरा वो सवाल था असल में, मेरे एक दोस्त ने खुदकुशी की अटेम्प्ट की थी। जी जी। तो फिर बात ये है कि कहा जाता है कि वो दूसरी अटेम्प्ट नहीं कर सकते खुदकुशी जो एक बार कर लेना। तो आपने बड़ा सेंसिटिव मौजू छेड़ा है। आप अगर फ्री हैं तो आए, वापसी पे हम इकट्ठे चलते हैं, बात कर लेते हैं। जी जी सर, वो सवाल असल में एक दोस्त के लिए था कि कुछ लोग खुदकुशी अटेम्प्ट करते हैं, तो डू यू थिंक क्या वो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं? लोग तो कहते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये ट्रुथ है या मिथ है? लेकिन लोगों ने ही तो ये मिथ्स बनाए हुए हैं और उसकी वजह से वो अपने प्यारों को खो भी देते हैं। मेरा अपना एक पेशेंट था जिसने एक अटेम्प्ट की, उसके बाद हमने उसको दाखिल किया और अभी स्टिल ही वाज रिस्की, लेकिन उसकी फैमिली ने अगेंस्ट द एडवाइस उसको डिस्चार्ज कराया और डिस्चार्ज होने के ठीक 2 दिन के बाद ही कमिटेड सुसाइड। तो ये कोई गारंटी नहीं है जिसने एक दफ़ा की है, नाकाम हो गई है, वो दोबारा नहीं करेगा, वो दोबारा भी कर सकता है। हाँ, हम उस इम्कान को कम कर सकते हैं अगर हम उसका इलाज करें, उसको साइकाइट्रिस्ट से लिंक करें, उसकी मेंटल इलनेस को एड्रेस करें, उन डिटर्मिनेंट्स को देखें जो उसको यहाँ तक लेके आए हैं कि वो अपनी ही जान लेने के दर पे हो गया है। तो फिर हम इस चांस को, नेक्स्ट टाइम के अटेम्प्ट के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। सही, तो मतलब आपके मुताबिक ये मिथ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही सही। तो इलाज के लिए मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द बेस्ट सोल्यूशन? देखिए, सबसे पहले तो अभी किताब ये कहती है कि सुसाइड के पीछे ला महला कोई ना कोई मेंटल इलनेस होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को खुद देखना चाहिए। अगर वो खुद नहीं देख रहा, उसका सिवियर डिप्रेशन चल रहा है, कोई और मेंटल इलनेस चल रही है, तो फिर उसके इर्द गिर्द के लोगों को देखना चाहिए। ख़ास तौर पे हमें अपने प्यारों में जिनका कोई बिहेवियर चेंज हुआ है या जो मुंह से बार बार ये बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी ना ही हो तो बेहतर था, हम ज़िंदगी से तंग आ गए हैं, तो उनको हमें ज़रूर लिंक अप करना चाहिए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के साथ, साइकाइट्रिस्ट के साथ, ताकि टाइम पे अगर उनका इलाज हो जाए। तो ये बेसिकली जिस तरह हाइपरटेंशन होती है, शुगर होती है, उससे गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो रिस्क है। इसी तरह डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस की बीमारियों का रिस्क है कि उसमें इंसान अपनी जान ले सकता है और ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। तो आप अपने प्यारों को अपनी जान आप लेने से बचा सकते हैं, टाइम पे उनको लिंक अप करके डॉक्टर के साथ, साइकाइट्रिस्ट के साथ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ। PIMH आपके साथ, क्योंकि जान है तो जहान है।